गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 8 नवंबर और जानेंगे डेली की तरह 8 नवंबर से वो केब जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे कि आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है टेलीग्राम पर भी हम आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर जाके आपको डेली 25 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस है। सेगमेंट में बांटकर इस क्लास को कराई जाती है, ध्यान रखना। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का हमारा फर्स्ट वोकेब, आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? सो फर्स्ट वन इज फिंडिश। क्या है? फिंडिश। समझने की पूरी कोशिश करना और मैं तुमसे ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा तुम्हें। फिंडिश पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है इसका पेशाचिक। पेशाचिक एक अद्भुत सा वर्ड है, शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। मीनिंग है इसका एक्सट्रीमली क्रूल और अनप्लीजेंट डेविलिश। मतलब है कि अत्यंत क्रूर। क्रूर मतलब कि शैतानी, जैसे दुष्कर्म जैसी हरकत, और अपरिहार्य या फिर शैतानी। ठीक है, एक्सट्रीमली क्रूर और अनप्लीजेंट डेविलिश, अत्यंत क्रूर और अपरिहार्य या फिर शैतानी। अगर इसकी बात करते हैं कि हमने फिंडिश को किस तरीके से यूज़ किया जाता है एज एग्जाम्पल या फिर एज ए यूजेस इन सेंटेंस, तो देखिए, दिस वॉज अ फिंडिश एक्ट ऑफ विकेटनेस। ये दुष्टता भयानक कार्य है। ये दुष्टता भयानक कार्य है। सो आपको ये जरूर याद कर लेना है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि किसी भी वर्ड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जितने भी वर्ड आपको मैं दे रहा हूँ उन सभी के एग्जाम्पल बनाइए, डेली बनाइए। ठीक है, कम से कम 25 से 30 एग्जाम्पल हो जाए। अब उसकी तादाद जो अचानक से बढ़ा लीजिए, लेकिन 10 तो कर लीजिए। ठीक है, 25 से 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बर्डन सा बन जाएगा। सिनोनिम्स है विकेड, दुष्टता, क्रूल, क्रूरता, एंड विशियस का मतलब भयानक या फिर शैतानी आप कह सकते हैं। ठीक है, सो आज हमारी जो खाली किसकी क्लास है, जो सिमिलर वर्ड होते हैं सिनोनिम्स, उनकी क्लास है, और इसको आपने पूरा वॉच करना और साथ ही इसको शेयर करते हुए चलना। नेक्स्ट इज मदर। मदर से पहले एस जोड़ दिया, तो देखिए मीनिंग ही बदल गया। मदर मतलब कि माता, जो सभी की है। ठीक है, और इस मदर का मतलब होता है गला घोटना। क्लियर है? किल्ड समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट। किसी व्यक्ति की अगर आप मतलब कि कवर करते, नाक को कवर करके या फिर मुंह को कवर करके गला घोटते हैं, दम घोटते हैं, सो डेफिनेटली वो मर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, दे थ्रेटन टू स्मदर द एनिमल विथ प्लास्टिक बैग्स। वो जानवरों को प्लास्टिक बैग से मारने की धमकी देते हैं। क्या करते हैं? वे जानवरों को जो है प्लास्टिक बैग के जो है उनको मारने की धमकी देते हैं। सो ध्यान रखना है, इस मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस लगा दे तो देखिए कितना ज़्यादा नेगेटिव बन गया, लेकिन एम मदर तो पॉजिटिवली है। ठीक है, सो याद रहेगा इस बात की, जो इसका एग्जाम्पल है, दे थ्रेटन टू स्मदर द एनिमल विद प्लास्टिक बैग्स, मतलब कि जो जानवरों को प्लास्टिक बैग से जानवरों को जो है मारने की धमकी दे रहे हैं प्लास्टिक बैग से। सो गला घोटना, स्मदर, और इसका जो सिनोनिम्स है वो होगा सफोकेट, दबाना, दम घोटना, स्टाइफल, दबाना, एस्फिक्सियस, अस्फिशिएट, इसका मतलब होता है दम घोटना, अस्फिशिएट। सो आपने इसको याद रख लेना, क्योंकि अगर एग्जाम्पल में आपसे जो है जो स्पेलिंग मिस्टेक वाला पोर्शन होता है वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा, क्योंकि जिसकी डिफिकल्टी कभी कभार बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इतनी इजी पूछ लेता है। एक बार पूछा गया था किसकी, करप्शन की। ठीक है, तो एसफिशिएट, तो याद रखते चलना, साथ ही जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कमोशन। क्या है? कमोशन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, और नाउन की पहचान मैंने आपको बताई थी, किसी भी आर्टिकल के बाद जो नाउन क्या आता है, नाउन आता है। हल्ला गुल्ला करना, शोर मचाना, जैसे कि आपने देखा होगा शादी में, पार्टी में, और गली में, किसी भी किस फेस्टिवल पर। अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस, भ्रमित और अशांति की स्थिति। एग्जाम्पल,
शी वॉज डिस्ट्रक्टेड बाय अ कमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट। वे गली के हल्ला गुल्ले से क्या थी, डिस्ट्रक्ट थी, विचलित हुई। जो गली में हल्ला गुल्ले या फिर शोर मचा रहा थे उससे वो विचलित या फिर डिस्ट्रैक्टेड हुई। सो कमोशंस को आपने याद रखना है। और इसका बात करते हैं सिनोनिम्स। डिस्टरबेंस, अशांति फैलाना। रकीज, रकीज का मतलब हल्ला गुल्ला। अप्रोर, हल्ला गुल्ला करना। ठीक है, सो ये इसका आपको सिनोनिम्स जो है याद रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इज स्कटल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है इसका, भागना। रन हरिडली और फर्टिवली विद शॉर्ट क्विक स्टेप, तुरंत भागना, वो भी छोटे छोटे स्टेप के साथ। एग्जाम्पल, टू वेरी स्मॉल चिल्ड्रन स्कटल अवे इन फ्रंट ऑफ देम। दो छोटे बच्चे उनके सामने आते ही लहूलुहान हो गए। दो छोटे बच्चे उनके सामने आते ही क्या हो गए, लहूलुहान हो गए। ठीक है, सो क्लियर है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम कर रहे हैं क्या, इसका सिनोनिम्स। स्करी, स्करी डर जाना, भाग जाना। ठीक है, और स्क्रैम्बल, ये इसके दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है डेसेक्रेटिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है इसका अपवित्र करना, किसी को अपवित्र करना। ट्रीट अ सेक्रेड प्लेस और थिंग्स विद वायलेंट डिसरिस्पेक्ट, वायलेंट। एग्जाम्पल, मोर देन 30 ग्रेव वेयर डेस्क्रेटेड, मतलब 30 से ज्यादा कब्रों के साथ क्या डेस्क्रेटेड किया गया, उनको अपवित्र किया गया 300 से ज्यादा। ठीक है, सिनोनिम से वायलेंट, प्रोफेन, ट्रीट, स्कैरिलेजियसली, स्कैरिलिजियसली। ठीक है, सो क्लियर है, इसको आपने ध्यान रखना है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की जो हमारी वोकैब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा। इसी तरह की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करना ना भूलें। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।